मैम, आपने ग्वालियर लोकसभा सीट से परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया से टिकट लिया है और नामांकन भरा है। किस तरीके का प्रचार जनसंपर्क चल रहा है वर्तमान में, बताइए। सर्वप्रथम मैं अंजलि रावत लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर की जनता जनार्दन, मेरे बुजुर्ग भाई बहन सभी को मेरा राम राम। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी लोकसभा क्षेत्र में पहुंचना चाह रही हूं, जनता तक पहुंचना चाह रही हूं। मेरा प्रचार अभी तक भितरवार के गांव में, डबरा में, चीनौर में और नरवर साइड चल रहा है और मुझे जनता जनार्दन का बहुत बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे जीतने की बहुत उम्मीद है कि मेरी जनता मुझे इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनाकर संसदीय क्षेत्र तक ले जाएंगे। क्या रिस्पांस मिल रहा है ग्वालियर की जनता से? अब मिल रही हैं 1 to 1, किस तरीके के मुद्दे देखने को मिल रहे हैं? देखो, इस ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ विकास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसके अंदर इतने पिछड़ा क्षेत्र है कि यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा सेवाएं नहीं है। गांव में जाइए आप, ऐसी हालत है शिक्षा की, स्कूलों की। इन लोगों ने स्कूलों को नहीं चला पा रही है इस तानाशाही सरकार। स्कूल में शिक्षा व्यवस्था को नहीं कर पा रही है, स्वास्थ्य को नहीं देख पा रही है। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी जनता तक पहुंचना चाह रही हूं कि मैं ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में एक नया परिवर्तन लाना चाह रही हूं और परिवर्तन के लिए काम कर रही हूं। मेरा उद्देश्य है कि आप मुझे एक मौका दें और इस क्षेत्र में काम करने का मैं काम करके दिखाऊंगी और आप मुझे एक मौका दें। अच्छा, पहली बार आपने चुनाव पे नामांकन भरा है, इससे पहले भी कहीं आपने राजनीतिक करियर आपका क्या रहा है, थोड़ा बताइए। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से कहना चाह रही हूँ ग्वालियर में कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। तो क्या लगता है कि ये जो आपने वादे किए हैं, इसी तरह के वादे तो भाजपा और कांग्रेस भी कर रही है, देखो, लेकिन आपकी पार्टी किस तरीके से खरी उतर पाएगी, क्या लगता है आपको? मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि ये सिर्फ वादा करते हैं। इन्होंने जनता को लॉलीपॉप पकड़ा दिया। देखो, कभी लाडली बहना के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से इस लोकसभा क्षेत्र ग्वालियर की जनता से कि इन्होंने वादा किया था आपसे 15 लाख रुपए का। आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, मुझे जवाब दे, अभी तक किन किन के बैंक खातों में 15 लाख रुपए आ गए हैं, वो मुझे बताएं। ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। वो हम बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं। मैं इस क्षेत्र में स्वास्थ्य को देखूंगी, शिक्षा को देखूंगी, बेरोजगारी पर काम करूंगी और यहाँ पर इस क्षेत्र में महिलाएं बहुत पीड़ित हैं। आप देखो, महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहे हैं। आप देखो अखबारों में कितनी न्यूज़ें निकल रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रही हूँ कि ये सब समस्याएं इस क्षेत्र में चल रही हैं और इस सरकार इस पर कोई काम नहीं कर पा रही। अच्छा, देश में मोदी की लहर बताई जा रही है, लोग जनता कह रही है कि मोदी को देखकर हम वोट दे रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा कहना, इन्होंने जनता, कोई मोदी की लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है। इन्होंने सिर्फ बना के रखा है, मीडिया में चला के रखा है। ये लोग गांव में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, लोग इनको वापस भगा रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई विकास ही नहीं किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ, इन्होंने स्कूल की स्थिति देखो क्या हो रही है। हमारे गांव में स्कूलों की स्थिति देखो, ये क्या चाह रहे हैं ये लोग। मैं आप बताना चाह रही हूँ, ये लोग हमको शिक्षित नहीं करना चाह रहे हैं। मेन मुद्दा है इनका कि ये मध्य वर्गीय आम लोग हैं, इनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पाए। अगर हम लोग शिक्षित हो गए तो हम लोग ये सरकार से सवाल करने लगेंगे। तो अगर हम इनसे सवाल करने लगे तो फिर इनके झंडे कौन उठाएगा? अच्छा, कांग्रेस से प्रवीण पाठक प्रत्याशी हैं, वो अपने आप को शिक्षित बता रहे हैं कि शिक्षित प्रवीण ही विकल्प। और दूसरी और बीजेपी से भारत सिंह कुशवाहा हैं, जो 2 बार के मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। आप कैसे देखती हैं? मेरा इन लोगों से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरे सम्मानीय भाई है दोनों। प्रवीण पाठक जी से मैं कहना चाहूँगी कि ये कांग्रेस से आए। कांग्रेस तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस के अंदर क्या बचा हुआ है? इन्होंने देश के अंदर कुछ नहीं है, ये तो ख़त्म हो चुकी है। इससे मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। और रही बात मेरी कुशवाहा भाई की, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी, इन लोगों ने सिर्फ अपनी
ऊपर तो अपने घर को भरा है, अपने घर को चला रही हैं। इन्हें आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है और मेरा इन लोगों से कोई कंपटीशन नहीं है। मुझे जनता जनार्दन का, ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र का, मुझे जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जीत के दिखाऊंगी और बदलाव करके दिखाऊंगी इस क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में अब परिवर्तन की आंधी आने वाली है और सब लोग ये भाजपा और कांग्रेस इस आंधी में डूब जाएंगे। आप कह रही हैं कि लॉलीपॉप देने का काम किया है, लेकिन अयोध्या में इतना बड़ा राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, ठीक है, और ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में भी इतने विकास देखने को मिल रहा है, एलिवेटेड रोड है, इसका काम चल रहा है लगातार, तो इस विकास को आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं राम पे बात करना चाह रही हूँ। देखो, राम भगवान हैं, हमारे आस्तिक हैं, हम आस्था रखते हैं। मेरे पूर्वज जी मानते थे, मैं मानती हूँ और मेरी आने वाली पीढ़ी है वो भी मानेंगी। ये हमारा क्या धार्मिक मामला है, उन्होंने धार्मिक मामले को पॉलिटिक्स में ले आया। ये लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में इन्होंने इसको एजेंडा बना के इसको काम कर रहे हैं और हम लोगों को ये क्या कर रहे हैं कि धार्मिक में फंसाकर ये हमारे युवाओं को बेरोजगार रखना चाह रहे हैं। और रही बात विकास की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र की जनता से कि आप देखिए, गांव में जाकर देखिए। मैं अभी गांव में गई थी, मैं जनसंपर्क कर रही हूँ, धूलें उड़ रही हैं गांव में। कहाँ है सड़कें, कहाँ पे है? गांव में जाइए, आप शिक्षा को देखिए और आप सड़क की विकास की बात कर रहे हो, किधर है सड़कें? आप एक बार मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, अपने चैनल को लेकर अपने ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के गाँव में तो लिख लिए, फिर मुझे बताइए कि सड़क कहाँ पे है। अच्छा, महिलाओं को 1200 रुपये मिल रहे हैं लाडली बहना योजना पर, इस पर आप क्या कहेंगी? देखो, मैं कहना चाहूँगी ये क्या कर रही है भाजपा, सिर्फ हम महिलाओं को क्या दे रही है, लॉलीपॉप दे रही है। क्या दे रही है? लॉलीपॉप दे रही है। बताओ, 1200 रुपये में इन लोगों के घर चल जाएंगे क्या? ये 1200 रुपये महीने में दे रहे हैं तो इनसे इनके घर चलेंगे क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रही हूँ, इनके घर 1200 रुपये में चलेंगे क्या? कितनी महंगाई बढ़ा के रख दी, आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है और जी अपनी 1200 रुपये की बात कर रहे हैं। सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इन्होंने, आप बताइए कितनी महंगाई हो रही है। आपका मैं पूछना, मेरा सवाल है इनसे, क्या 1200 रुपये में आपकी माताओं बहनों का काम चल रहा है क्या? इस बड़े लोगों का, जो हम छोटी माता बहनों, आम मध्यवर्गीय परिवार को आप 1200 रुपये का लॉलीपॉप दे रहे हो। ठीक है।